नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। 18 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री। संगम में पहुंचे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, मुख्य सचिव डीजीपी परिसर का जायजा लिया है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। तो सभी अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। दरअसल मौनी अमावस्या को भी प्रयागराज में अमृत स्नान होना है और अब उससे पहले किस तरह की तैयारियां प्रयागराज में की गई हैं, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी परिसर का जायजा लिया गया है। उनके आगमन से पहले सभी अधिकारियों ने तैयारियों की समीक्षा भी की है। सैयद मोहम्मद आमिर संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सैयद, मुख्यमंत्री का कल दौरा है और इससे पहले अभी क्या कुछ तैयारियां वहां पर कर ली गई है मौनी अमावस्या को लेकर? फिलहाल कैसी तैयारी है वहां पर प्रशासन की? देखिए, बता दें आपको अंजलि की, जिस तरह से हम लोगों ने तस्वीरें भी दिखाई थी, जिस तरह से मकर संक्रांति के अमृत स्नान पर करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज की धरती पे पहुंचे थे, मगर उन्हें खुले आसमान के नीचे रात बितानी पड़ी थी। तो अधिकारियों की लापरवाही को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के जो अमृत स्नान होना उससे पहले प्रयागराज आ रहे हैं और प्रयागराज आकर वे यहाँ पर जो मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व की जो तैयारी उसका जायजा लेंगे, अधिकारियों के संग समीक्षा करेंगे और साथ ही साधु संतों से मिलेंगे और ICCC सभागार में बैठक करेंगे किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। जिस तरह से वो आते हैं अमृत स्नान करें और अमृत स्नान करने के साथ ही वे अपने गंतव्य के लिए चले जाएं, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं। सारी चीजों को देखते हुए ये पूरी निरीक्षण करेंगे और साथ ही ऐसे में पूरी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही, क्योंकि मौनी अमावस्या का काफी महत्व होता है और उसमें ज्यादा भीड़ आती है स्नान के लिए और ऐसे में किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना रह जाए, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ प्रयागराज आ रहे हैं। जी बिल्कुल सैयद, और क्योंकि उस दिन भी अमृत स्नान होना है मौनी अमावस्या के मौके पर भी, और ऐसे में हजारों लाखों की संख्या में उस दिन भी श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचेंगे, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की ओर से? देखिए, जैसे कि पहले भी 3 घाट हमारे यहाँ पर प्रयागराज में थे और अब 6 घाट नए बनाए गए हैं और ऐसे में पूरी तैयारी की गई है और जो घाट बनाए गए हैं करीब वो 12 किलोमीटर से ज्यादा के घाट हैं और ऐसे में किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को समस्या ना हो उसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। जगह जगह पुलिस तैनात की गई है, क्योंकि ये जो मौनी अमावस्या का स्नान पर्व काफी महत्व रखता है। मकर संक्रांति के स्नान पर्व से ज्यादा मौनी अमावस्या पर भीड़ होती है और साधु संत भी इसमें अमृत स्नान करेंगे, तो इसलिए और भी ये खास है। और जिसकी सुरक्षा को देखते हुए पाटोल पुल पर भी पूरी वन वे कर दिया जाएगा और सारे जो रास्ते होंगे वो वन वे होंगे और किसी प्रकार के वाहन, चाहे वो किसी भी मीडिया के हो या किसी के भी हो, वो अलाउ नहीं होंगे, क्योंकि D1 D- हो जाएगा और उसमें कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में नहीं चलेंगे। हाँ, जिस तरह से सरकार ने और योगी आदित्यनाथ द्वारा सीएम के द्वारा ऐलान किया गया था कि श्रद्धालुओं को 1 किलोमीटर से कम चलना पड़े, मगर पिछले स्नान पर्व में श्रद्धालुओं को 7 से 8 किलोमीटर चलना पड़ा था। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री इस पर चर्चा करेंगे कि श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े और वाहन जो है अंदर तक करीब तक आ सके पार्किंग तक, जिससे श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल सैयद, हालांकि इस पूरी तरह अगर देखा जाए, क्योंकि कई लोग जो हैं वहां पर अव्यवस्थाओं का जिक्र करते नजर आ रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं वो आम जनता के हिसाब से नहीं की गई हैं। कई लोग अपनों से बिछड़े भी हैं, तो ऐसे में कई जगह पर चोरी चकारी की भी खबरें आ रही हैं। अब ऐसे में ये आगे व्यवस्था जो है सुनिश्चित ठीक की जा सके, इसको लेकर भी क्या व्यवस्था की जा रही है? बता दें आपको, जिस तरह से आप कह रही हैं अव्यवस्था की बात, तो हमारे जब मकर संक्रांति के स्नान पर्व पे हमारे स्टेट अनिल के अंकुर सर ने भी लाइव तस्वीरें दिखाई थी कि खुले आसमान के नीचे लोग सो रहे थे, अलाव की व्यवस्था नहीं थी और ठंड में ही रात सड़कों पर बितानी पड़ी थी। और कुछ वीडियोस भी वायरल हुए थे जिसमें श्रद्धालु सड़क पर घर जाने के समय अपने गंतव्य की ओर सड़क पर उन्हें रात बितानी पड़ी थी। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो अधिकारियों की लापरवाही हुई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस पर भी चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं नाराजगी होगी और जो व्यवस्थाएं, इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रयागराज आ रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल सैयद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जनवरी को प्रयागराज पहुंचेंगे और मौनी अमावस्या की तैयारियों का जायजा लेंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के उपनाम को दरअसल बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। और ये कथन भाजपा के उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। वहीं आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस पोस्ट पर सपा प्रवक्ता फखरुल्ला हसन चांद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी क्या गलत बोल रहे हैं, बीजेपी ने आज तक जनता के लिए कोई काम नहीं किया। की घोषणा कर देनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता से झूठे वादे किए, आदरणीय अखिलेश यादव जी उसी बात को कह रहे थे कि जिस तरह से बनारस में बरसात में क्या हाल होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, गोरखपुर में नाव चलती किसी से छुपा हुआ नहीं है, लखनऊ शहर में गड्ढे हो जाते हैं वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों पे, झूठे घोषणा पत्रों पे, झूठे संकल्प पत्रों पे जनता को भरोसा नहीं है। आज भी देश का नौजवान उनसे पूछ रहा है 2 करोड़ रोजगार का वादा हर साल किया था, उसका क्या हुआ? 15 लाख अकाउंट में आए थे, उसका क्या हुआ? महिला सुरक्षा का क्या हुआ? बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर के मुद्दों पे आपने क्या काम किया? इन मुद्दों पे भाजपा के पास कोई जवाब नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र हो या घोषणा पत्र हो वो केवल झूठ का पुलिंदा होता है। तो वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अपना बयान दिया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ उनका कहना है, जरा आप भी सुनिए। हम पहली बार वहां गए तो वहां के देवतुल मतदाताओं ने हमको 30-35 हजार वोट से जिताया और जब जिताया तो हमने विकास की हमारी सरकार बनी, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो विकास का बहुत काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे निजी हाथों में दिया। प्राइवेट में 240 रुपए फीस, उसमें सरकारी में, और यूं 24,000 फीस। उधर आपको बता दें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री देवशंकर सिंह ने महाकुंभ वाले अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी को क्या समस्या है कि वो बार बार प्रश्न उठाते हैं और साथ ही उन्होंने सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयान अखिलेश यादव को नहीं देने चाहिए। महाकुंभ एक पवित्र आयोजन है, इस पर भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। कई देशों के श्रद्धालु आज महाकुंभ में आकर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। अखिलेश जी को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से क्या रार है कि बार बार प्रश्न उठाते हैं। पूरी दुनिया जिसको स्वीकार कर रही है, इससे बड़ा आयोजन दुनिया में कभी कोई धार्मिक होता नहीं है। लेकिन ये सब बयान दे करके वो क्या दर्शाना चाहते हैं ये वो खुद ही समझते होंगे। वोट की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन जहां भारत के स्वाभिमान, भारत के संस्कृति और सभ्यता की बात आती है वहां हम सबको एक होकर के उस चीज को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये दुनिया में एक भ्रम फैलाने का ये काम करते हैं और स्वयं इसको स्वीकार करते हैं। अभी जाके गंगा में उन्होंने स्नान किया। अरे भाई, हरिद्वार में स्नान किए तो आप प्रयाग में जाकर स्नान करिए। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने दरअसल बीजेपी सरकार को दिल्ली में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर घेरा। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता बीजेपी को बर्बादी का कारण मानती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में लड़ाई से बाहर है, कंफ्यूज्ड है। कैंडिडेट जारी करते हैं, कैंडिडेट बदलते हैं और सच्चाई ये है कि पिछले 12 साल में जो कुछ बर्बादी दिल्ली की हुई है, विकास के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में,
उसके लिए जितने गुनाहगार अरविंद केजरीवाल है उससे कम गुनाहगार भारतीय जनता पार्टी नहीं। आज वहां सांस लेना मुश्किल है तो प्रदेश में तो इनकी सरकार है, वो केंद्र शासित राज्य है दिल्ली, और केंद्र में शासन है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसकी बर्बादी के लिए वहां की जनता इन दोनों को जिम्मेदार मानती है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे विशाल महाकुंभ को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बार का महाकुंभ बेहद ही ऐतिहासिक और अद्भुत है। सभी को इस महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। क्या कुछ है उन्होंने कहा, और सुनिए। अद्भुत है, अद्भुतम है, अद्भुतास है। 7 करोड़ लोग स्नान ले चुके हैं। ऐतिहासिक मंजर, ऐतिहासिक। विपक्षियों से निवेदन है कि ये सनातनी अलख जगी है कई सौ साल के बाद, इसको जगे रहने दो। जो कुछ करना है चुनाव में लड़ो, सनातनी विचारधाराओं के पीछे आंकड़ों और इसमें न पड़ो। ये बड़ा दुखद होता है। एक एकता की मिसाल भी देखी जा रही है। विश्व भर में जो लोग आ रहे हैं, भारत के हर कोनों से लोग आ रहे हैं। बड़ा सुंदर है, आना चाहिए। जीवित मोक्ष की प्राप्ति होगी, नहीं तो 144 साल फिर जिंदा रहना होगा इस दृश्य को देखने। तो हम चाहते हैं कि सब लोग आए, क्योंकि ये 12 कुंभ के बाद आया है, ये महाकुंभ है। श्रद्धालुओं के आंकड़ा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार ये सनातनी विचारधारा अलग देखो जगी है। दर्द तो दूर तक होगा सबसे विरोधियों से कि चुनाव में लड़ लो। अब इनमें सनातनी पूजा पाठ में अगर के धर्म का आस्था में डुबकी लगाओ तो इनमें कहाँ आंकड़ा गिन रहे हो। जो आंकड़ा है वो दृश्य आप लोग मीडिया तो यहाँ लाइव लगाए हुए, आप लोग कुछ छिपा थोड़ी है, उस पर भी आंकड़ाबाजी कर रहे हैं। चुनाव में लड़ना है, हिंदू जगह है, हिंदू को जगह रहने दो। हर जात का धर्म का लोग आ रहा है, हर बिरादर इसमें स्नान कर रहा है। ना कोई सारा पीडीए डूब गया है इनका, अब सारा ध्वस्त हो गया तो तब थोड़ा तो बिलबिलाएंगे सब। बिल्कुल सर। उधर आपको बता दें कि संगम नगरी प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के मौजूदा सरकार पर दिए गए बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो राजनीति भाई, ये भी छेड़खानी नहीं कर रहे, वे भी कर रहे, लेकिन धार्मिक उस पर नहीं करना चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा सबकी है, आस्था सबकी है, इसमें चाहे वो पार्टी में किसी भी की हो, सबकी आस्था है। लेकिन छेड़खानी ये कर दी कि अगर वे अखिलेश सर यहाँ पे डुबकी लगाने आ जाए तो आने देने के इन्होंने कह लगे, अगर उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं, और डुबकी लगा ली कह लगे ये आगे। भाई बीजेपी के घाट थोड़ा है यहाँ पे, या किसी का आरएसएस के घाट है यहाँ पे। यहाँ तो सबके घाट है, सब अपना आना चाहिए। जो हिंदू है, मुस्लिम है, जिनकी उसमें आस्था है, जो सनातन को जो मानते हैं, तो उनको आना चाहिए। राजनीति से दूर हटकर आना चाहिए उनको भी। सर 2 सवाल और। सपा अध्यक्ष ने बनाया गया, बनाने की बात कही गई सोनभद्र को स्विट्जरलैंड, वहीं पर साथ में गोरखपुर में पानी भर जाता है, नाव चलती है तो उसको विनस बनाया। अच्छा, विपक्ष को लोग क्या कहेंगे भाई? जब वे थे तो ये कह रहे थे, अब ये सत्ता में है तो वो कहें। ये दोनों मामा फूफी के हैं राजनीति वाले, ये आपस में रिश्तेदार हों। मोसी गए इनके मामा सबके नागपुर में है, अब मोसी गए। और चलिए रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने की मंचले की पिटाई, युवक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चित्रकूट में घर में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख, खुले आसमान में रहने को मजबूर हुआ परिवार। फिरोजाबाद में रिश्वतखोरों का हुआ भांडाफोड़, सीबीआई की छापेमारी से मचा हड़कंप। असिस्टेंट पोस्टमास्टर को रिश्वत देते किया गिरफ्तार। फतेहपुर में मोबाइल की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की जताई जा रही आशंका। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। कबीर नगर में गौहत्या के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मोटरसाइकिल और 2 चाकुएं बरामद। झांसी में दबंगों के हौसले बुलंद, पुरानी रंजिश को लेकर युवक के साथ हुई जमकर मारपीट, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल।
सहारनपुर में दो बाइकों की आमने सामने से हुई जोरदार टक्कर, सड़क पर गिरे बाइक सवार आए ट्रक के नीचे, हादसे में दो युवकों की हुई मौत। सहारनपुर में चाइनीज वांझे की चपेट में आया युवक गंभीर रूप से हुआ घायल, पुलिस की बड़ी लापरवाही आई सामने। महोबा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सराफा व्यापारियों से लाखों की ठगी करने वाले दो बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में डीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न, मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर हुआ बैठक का आयोजन। सहारनपुर में बकाया बिल जमा न करने पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 8 दुकानों को किया सील, दुकानदारों में मचा कोहराम। ट्रांसफर जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का हुआ तबादला, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का सीधा आपको उत्तराखंड की कोटद्वार लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है, जिनका भ्रष्टाचार से भरा तंत्र है भाइयों बहनों, जिसने केवल और केवल जनता की गाड़ी कमाई को लूटकर अपनी तिजोरियों में भरने का काम किया है। कांग्रेस के दौर में कोटद्वार नगर निगम में क्या होता था मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब भली भांति जानते हैं। कोटद्वार में कांग्रेस के शासनकाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया था जिसे समय पर पूरा किया गया हो। केवल घोषणाएं होती थी, उन्हें धरातल पर उतारने का कोई प्रयास नहीं किया जाता था। वहीं भाजपा के शासनकाल में अब तक जो भी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, जिसका शिलान्यास ही नहीं बल्कि समय पर उन योजनाओं का लोकार्पण भी किया जाता है। जैसे हमने सतपुली झील का शिलान्यास किया है, तो हम सतपुली झील का लोकार्पण भी करेंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस को सत्ता की जरूरत जनता के विकास के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अपने स्वार्थ और व्यक्तिगत लाभ के लिए इनको सत्ता चाहिए। यही कारण है कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। ये लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में सनातन धर्म का अपमान करने और राष्ट्र हितों की तिंदांजलि देने में भी कभी पीछे नहीं रहते हैं। अपनी इसी ओछी मानसिकता के कारण, ओछी राजनीति के कारण इन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण का भी विरोध किया। जिस कश्मीर में हमारे देवभूमि उत्तराखंड के लाल अपना बलिदान देते हैं देश को बचाने के लिए, वहां से धारा 370 हटाने का भी इन्होंने विरोध किया। भाइयों बहनों, इन्होंने सीएए का विरोध किया, जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हिंदू भाई जो दोयम दर्जे का जीवन जी रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। इन्होंने इसका भी विरोध किया। ट्रिपल तलाक जैसे सामाजिक सुधारों का भी इन्होंने विरोध किया। और ये वही लोग हैं, जब भारत की सेना ने आतंकवादियों के अड्डों को दुश्मन की सीमा के अंदर जाकर नेस्तनाबूद करने का काम किया, भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक के भी इन्होंने कहा सेना से की सबूत पेश करिए भाइयों बहनों। और आतंकवादियों को जब फांसी पर चढ़ाया जाता है तो ये आंसू बहाने का काम करते हैं। इसलिए अब निर्णय आपको करना है कि आप किसका साथ देंगे। राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करने वाली एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, या उस कांग्रेस का जो केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति। तो उत्तराखंड के कोटद्वार की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निकाय चुनाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।